आज मैं अपने गांव के प्रथम स्नातक स्वर्गीय नवल किशोर शाही के बारे में अपनी कुछ जानकारी लोगों के बीच में साझा करने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कुछ कह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि इससे पहले कुछ दिन पूर्व 5 दिन पूर्व भारत के और पूरे विश्व के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर इवन शाही के बारे में कुछ जानकारियां मैंने साझी की और उसके बाद हमारे गांव में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त किए हुए लोगों की तलाश शुरू हुई तो लगभग 25 से ऊपर एक गांव में चिकित्सा क्षेत्र में गिने जा चुके जो भी वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे हैं और या कुछ उसकी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। तो एक छोटे से गांव में इतने MBBS, MS और MD प्राप्त किए हुए लोगों का होना कैसे संभव हुआ, इस बात की तह में जाने के लिए ये बात आवश्यक है कि गांव में शिक्षा की स्थिति कैसी थी और कैसे प्रारंभ हुई। तो इस सिलसिले में स्वर्गीय नवल किशोर शाही की जीवनी का अवलोकन करना बहुत ही आवश्यक मैं समझता हूँ, क्योंकि शिक्षा की जो दीप उन्होंने जलाई वो दीप उन्हें स्वयं तो प्रकाशित किया, लेकिन उनकी प्रभा बहुत बिखर नहीं सकी क्योंकि वो अल्प अवधि में इस दुनिया से चल बसे अल्पायु में। परंतु जो मिसाल उन्होंने कायम की, जो शिक्षा की शुरुआत की, वो फैलता रहा और आज भारत के गांवों में जो औसतन शिक्षा प्राप्त है उस दृष्टि से शाही मीनापुर एक सुशिक्षित और शिक्षा संपन्न गांव है, जबकि बिहार के अति पिछड़े इलाकों में उसे शुमार किया जाता है, क्योंकि आज की 21वीं शताब्दी में भी जो बहुत सारी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए वो उस गांव को प्राप्त नहीं है। तो इस सिलसिले में ये बताना आवश्यक होगा कि उनका जन्म जनवरी 1920 में जून 1920 में हुआ था और 1941 में उन्होंने BA ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की मुजफ्फरपुर, जो उस समय GBB कॉलेज, ग्रियर्सन भूमिहार कॉलेज मुजफ्फरपुर था, जो अब लंगर सिंह कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो गांव में शिक्षा की स्थिति ये थी कि लोग शिक्षा के प्रति बिल्कुल अभिरुचिहीन थे, क्योंकि लोगों के मन में ये बात थी कि चिट्ठी पत्री लिख जाने के बाद, अपना हिसाब किताब लिख कर लेने के बाद शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत जो शिक्षा थी भी तो वो रामायण महाभारत या रामचरितमानस जैसी चीज़ों का पाठ करना ये तक यहाँ तक था, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए जो चाहत थी वो लोगों के बीच में नहीं थी और एक अंधविश्वास भी था। जैसे आ, आ, महिलाओं के प्रति अंधविश्वास था कि उस गांव से एक प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर अनमोला सिन्हा ने भी अपनी प्रतिभा को पूरे चिकित्सा जगत में अपना स्थान बनाया। तो वहाँ एक गांव में एक कहानी प्रचलित थी कि जो पिता अपनी पुत्री को पढ़ाएगा तो वो काल कलवित हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और शायद उनके जी के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने ठाना कि हम पढ़ाएंगे तो उनका देहांत हो गया।
ये हमारे गांव की ही बात नहीं है। अध्ययन के क्रम में हमको इस बात की सूचना मिली। डॉक्टर के झा, जो पटना विश्वविद्यालय के कुलपति और महान गणितज्ञ और पटना साइंस कॉलेज के प्राचार्य थे, उन्होंने भी ये बात अपनी जीवनी में लिखी है कि वो दो भाई थे। पिता ने सोचा कि चलो एक मर ही जाएगा तो क्या है, लेकिन उसको हम पढ़ाएंगे जरूर, और पढ़ाया गया। तो महिला के साथ साथ पुरुषों में भी ये बात प्रचलित थी, और समाज शास्त्रीय धारणा के अनुकूल इस बात को रेखांकित करने के लायक ये तथ्य है कि किस तरह से गांवों में या समाज में जो दंत कथाएं हैं शिक्षा के विरुद्ध, वो किस तरह से लोगों के विकास में बाधक हुई। तो मेरा गांव भी इससे अछूता नहीं था। स्वयं मेरे परिवार में ही हमारे चाचा स्वर्गीय राम विनोद सिंह को कॉलेज इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि राम बाबू सिंह भाई में अकेले थे, और हमारे पिताजी दो भाई थे। तो हुआ कि वो भाई में अकेले है, इसलिए इसको कॉलेज की शिक्षा दी जाएगी और आपको नहीं दी जाएगी। और उनकी शिक्षा मैट्रिक तक होके ही रह गई और वो रह गया। तो इस तरह की परिस्थितियां शिक्षा के विरुद्ध गांव में थी। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नवल बाबू का गांव से निकलकर जाना, पढ़ना एक प्रस्थान बिंदु है शाही मीनापुर के विकास के लिए। और उस संबंध में यह भी रेखांकित करने की बात है कि उस गांव में उस समय एक मात्र प्राथमिक विद्यालय था, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में ही गांव में उनकी शिक्षा हुई। और जो मिडिल स्कूल होता है वो 6 किलोमीटर या 9 किलोमीटर दूर औड़ाई में था, जहाँ की जाके इन्होंने मिडिल स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। और मिडिल स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो गंगिया है, गंगिया जो मुजफ्फरपुर जिले का एक प्रतिष्ठित गांव है, बिहार के दो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी राम दयालु बाबू और मथुरा बाबू उस गांव से हुए हैं। और मुजफ्फरपुर जिला में, मुजफ्फरपुर प्रॉपर जिला को छोड़ के देहात में एकमात्र स्कूल गंगिया था। इसके अलावा कोई दूसरा स्कूल वहाँ नहीं था, जहाँ गांव-गांव से लोग पढ़ने आते थे। हॉस्टल की सुविधा थी। तो वहाँ से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही मैं बताना और आवश्यक समझता हूँ कि जब डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ 1919 के बाद, और लोग जिला बोर्ड के अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी होने लगे। और रामदयालु बाबू जब जिला बोर्ड के अध्यक्ष हुए थे तो उन्होंने सोचा कि मीनापुर में एक मध्य विद्यालय, जो मिडिल स्कूल जिसको हम कहते हैं, कि उसको खोला जाए। तो गांव के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। तो औड़ाई में जाके, क्योंकि औड़ाई में पहले से भी एक मिडिल स्कूल था जहाँ की नवल बाबू वहाँ की शिक्षा प्राप्त किए थे, तो एक उर्दू मिडिल स्कूल औड़ाई में खोला गया। जब मीनापुर के लिए ये लोग तैयार नहीं हुए थे। ये सूचना, इस बात की सूचना जब मैं एक बार श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही से जब हमारी वार्तालाप हो रही थी, तब वो हमारे गांव के बारे में उन्होंने बताया था कि भाई वहाँ तो तुम्हारे गांव के लोगों ने मिडिल स्कूल भी नहीं खोलने दिया था। बाद में वो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन हुए थे। बाद में जब वहाँ से राम बाबू राजनीति में सक्रिय हुए तो नवल बाबू के नाम पर वहाँ मिडिल स्कूल खोला गया। तो शिक्षा के प्रति यह दृष्टिकोण था लोगों में। वैसी परिस्थिति में नवल बाबू का पढ़ना एक ऐतिहासिक घटना है उस गांव के लिए। और जब नवल बाबू गंगिया से
1937 में मैट्रिकुलेशन की शिक्षा प्राप्त की, तो वो जीबीवी कॉलेज मुजफ्फरपुर चले आए और वहाँ 37 से 41 तक वहाँ वो पढ़ाई की। और एलएस कॉलेज में जो वहाँ छात्र संघ था, उस छात्र संघ के वो अध्यक्ष भी और सेक्रेटरी भी थे। और इस बीच वो स्वतंत्रता संग्राम के प्रख्यात सेनानियों में से हो गए थे। यद्यपि उनके जेल जाने की सूचना मुझे नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। और तिलक मैदान में, जो मुजफ्फर मैदान में एक तस्वीर है जो ललितेश्वर प्रसाद शाही ने अपनी द्वारा लिखित पुस्तक में उस तस्वीर को दिया है, जिसमें वो गांधी टोपी पहने हुए मंच से भाषण दे रहे हैं। और नवल बाबू एक प्रखर वक्ता थे। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तीनों भाषाओं में वो धारा प्रवाह बोलते थे। और उसके अतिरिक्त वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में वो सक्रिय हो गए थे। और वहाँ के बाद वो लॉ की परीक्षा बीए मैट्रिक में भी उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से प्राप्त किया, बीए ऑनर्स भी उन्होंने फर्स्ट क्लास से प्राप्त किया। और उसके बाद विधि की परीक्षा पास करने के लिए वो पटना चले आए। और पटना लॉ कॉलेज से 1937 से लेके 41 तक, 37 से 41 तक तो जीबीवी कॉलेज मुजफ्फरपुर में, और 41 से लेकर 46 तक 42 से लेके 44 तक वो फ्रीडम मूवमेंट में काफी सक्रिय रहे। और 1946 में वो पटना लॉ कॉलेज से उन्होंने लॉ की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक से प्राप्त किया। और दोनों पार्ट की परीक्षाओं में वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुए। उन्हें ज्वाला प्रसाद मेडल भी प्राप्त हुआ। और उस समय पटना विश्वविद्यालय का अर्थ था, वो पटना बिहार ही का एकमात्र विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि बिहार, झारखंड, जो अब झारखंड है, उड़ीसा, नेपाल, इतने बड़े क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय था जहां इन्होंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल और ज्वाला प्रसाद गोल्ड मेडल इनको प्राप्त हुआ था। और यहाँ आके उन्होंने सोशल वेलफेयर कॉटेज की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से वो सामाजिक कार्य किया करते थे। उस समय बिहार के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से छात्रों का एक समूह जो मिला था, जो एक छात्र संगठन के लोग थे। उसमें कई लोग उसमें शामिल हैं, जिसमें श्यामनंदन मिश्र, ललित नारायण मिश्र, राम लखन सिंह यादव, राम बाबू सिंह इत्यादि कई ऐसे नेता हैं, जिसमें 8-10 लोगों का समूह था जो श्री कृष्ण सिंह से जिनकी मुलाकात हुई थी। उसमें श्यामनंदन मिश्र उस जो कॉटेज था सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उसके वो अध्यक्ष थे। और नवल किशोर शाही उसके सेक्रेटरी थे। पद्मदेव नारायण शर्मा उसके ऑफिस सेक्रेटरी थे। और उसमें से कई लोग भारतीय राजनीति में, ललित बाबू तो भारतीय राजनीति में काफी निखरे और रेल मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी भी हुए। श्यामनंदन मिश्र फॉरेन मिनिस्टर हुए। राम लखन सिंह यादव भी भारत सरकार के मंत्री हुए। राम बाबू सिंह भी एमएलए हुए। और भी कई लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पद पे गए। तो ऐसे उस चित्र को, उस तस्वीर को मैंने अभिलेख बिहार में भी प्रकाशित किया था।
क्योंकि अभिलेखागार में एक सेक्शन मैंने डेवलप किया था, फोटोग्राफ आर्काइव्स, फोटो आर्काइव्स। उस फोटो आर्काइव्स, क्योंकि फोटो भी जो होता है उस समय का एक साक्ष्य होता है, हिस्टोरिकल साक्ष्य होता है। तो एक सेक्शन मैंने डेवलप किया था, उसमें इस तरह के जो अनुपलब्ध तस्वीरें होती हैं उनको मैंने डाला था। तो उन तस्वीरों को मैं ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मैंने उस पुस्तक में डाला है। तो नवल बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा शिक्षा की के लौ को जलाया गया। वो मशाल जली और वो मशाल स्वयं भी नहीं जली, दूसरे को भी जलाने का काम उन्होंने किया। इस सिलसिले में यह बात कह देना मैं आवश्यक समझता हूँ, जिसको मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा का महत्व लोगों के बीच में नहीं था। यद्यपि शिक्षक विद्यार्थी पढ़ना भी चाहते थे तो अभिभावक के तौर से प्रोत्साहन नहीं मिलता था। इस सिलसिले में डॉक्टर ईवन शाही और उनके भाई राम स्वार्थ शाही दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो गांव में रहने लगे थे। लेकिन नवल बाबू चूंकि दोनों समकालीन थे, उन्होंने प्रेरणा इन लोगों को दी क्योंकि वहाँ पढ़ रहे थे। तो दोनों घर से बिना गार्जियन की सूचना के कुछ पैसों की व्यवस्था करके वहाँ से निकल गए और फिर वहाँ पढ़े। और पढ़ के चूँकि विलक्षण प्रतिभा के थे ही, और आगे वो विकसित होते गए और उनकी प्रतिभा के से वो कायल होते गए लोग। और अगर इस तरह से वो प्रेरणा नहीं मिलती तो संभव था कि जो देश को इतना विशिष्ट सर्जन प्राप्त हुआ शायद वो नहीं होता। तो इस तरह से एक प्रेरणा के रूप में भी उन्होंने काम किया। जब इसी तरह जैसे अनमोला सिन्हा के पिता का देहांत हो गया और उनके पिता ने ये अब उनके पति को ये वचन दिया था कि जब तक आप व्यवस्थित नहीं हो जाएंगे तब तक पटना से गांव ले जाने का दायित्व तो हमारा होगा। उनके पिता के देहांत होने के बाद अनमोला सिन्हा को घर ले जाने लाने और यहाँ उसके उनका अभिभावक तो देने का काम नवल शाही ने किया। इस संबंध में मैं आज एक प्रसंग को याद करना आवश्यक समझता हूँ कि जब अनमोला सिन्हा सेवानिवृत्ति के बाद, क्योंकि वो गांव से और अपने मायके से बहुत जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने अपने गांव के विकास के लिए एक शाही मीनापुर विकास मंच बनाया था। और उनकी इच्छा थी कि गांव में जो हमारे विशिष्ट व्यक्ति हुए हैं जिनसे गांव का काफी नाम हुआ और लोगों की प्रेरणा के स्रोत बने, उसमें नवल बाबू, ईवन शाही, राम बाबू सिंह, इन लोगों की मूर्ति वहाँ स्थापित होनी चाहिए। और गांव के विकास में तरह तरह की उनकी योजना थी कि ये सब काम होना चाहिए। तो इस सिलसिले में नवल बाबू के पुत्र अशोक शाही जी का वक्तव्य मुझे आज भी हमारे दिमाग में कहता है। उन्होंने संकोच बस ये कहा कि हमारे पिताजी का तो लाइफ स्पैन बहुत कम था, वो समाज की बहुत सेवा नहीं कर सके, इसलिए उनकी तस्वीर के होने का, उनकी मूर्ति को स्थापित करने का बहुत ज़्यादा औचित्य मुझे नहीं दिखता है। हाँ, चाचा जी डॉक्टर ईवन शाही और राम बाबू सिंह की तस्वीर तो जो जरूर स्थापित होनी चाहिए। तो डॉक्टर अनमोला सिन्हा ने ये रहस्य उद्घाटन किया कि आज मैं और डॉक्टर शाही जो आगे बढ़ के शिक्षा के लिए तैयार हुआ और ये बढ़ा, ये किन की कृति है? नवल बाबू ही हम लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
वो नहीं रहे, लेकिन हम लोग आज हैं और हम लोगों ने अपने अपने फील्ड में काफ़ी यश प्राप्त किया है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कि नहीं, हम लोग उनको आज भी याद रखते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित की करनी है और तुमको ये दायित्व तो मैं सौंपता हूँ, जिसे अशोक शाही ने पूरा किया। नवल शाही जी के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब 1946 में 46 में वो बिहार उड़ीसा जुडिशियल सर्विस का इम्तिहान दिया, तो बिहार उड़ीसा झारखंड तो था ही उस समय। और तो उसमें उस लॉ की उस जुडिशियल सर्विस में वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुए, सर्वोच्च स्थान उन्हें प्राप्त हुआ था। और कुछ ही दिन बाद वो ज्वाइन करने वाले थे, तो 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए जो मैंने पहले कहा कि जो प्रतिभा फैलने वाली थी, जिसकी रोशनी संपूर्ण दुनिया को प्रकाशमान कर सकती थी, वो प्रस्फुटित होने से पहले समाप्त हो गया। लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी इस गांव को मिल रही है, क्योंकि आज गांव में शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी है और देश प्रांत देश के स्तर पर और विदेश के स्तर पर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऊंची शिक्षा प्राप्त की है और अपने अपने फील्ड में वो अपना योगदान दे रहे हैं। नवल किशोर शाही का प्रभाव इतना ही था कि उनके न रहने के बाद ग्रामीणों ने उनके नाम पर मिडिल स्कूल नवल किशोर शाही मध्य विद्यालय की स्थापना की। गांव के लोगों ने अपनी पैसे से, अपनी जमीन से सब लोग इकट्ठे होकर उनके नाम पर वो स्कूल दिया। तो मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त होने का श्रेय गांव के लोगों को, गांव की लड़के और लड़कियों को उनके उस प्रेरणा के श्रद्धांजलि के रूप में गांव के निवासियों ने दिया, जो आज भी विद्यालय काम है जहां पर नवल किशोर शाही जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और हम सभी लोग उस मिडिल स्कूल से निकले हुए छात्र हैं जो विभिन्न जगहों में आज पढ़ रहे हैं। तो उनके नाम पर स्थापित उस विद्यालय से पास होने के कारण भी एक ऋण नवल किशोर शाही जी का मेरे ऊपर है। और मैंने इस ऋण की अदायगी जो बिहार विभूति श्रृंखला बिहार सरकार के द्वारा प्रकाशित है, उसके तीसरे वॉल्यूम में मैंने उनकी जीवनी प्रकाशित की है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। और ख़ास करके स्वतंत्रता सेनानी का जो पक्ष है, जो पक्ष, क्योंकि वो तो 1948 में काल कलवित हो गए, राजनीति की सक्रिय राजनीति में रहे नहीं। मुजफ्फरपुर में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, जहाँ एलपी ललितेश्वर प्रसाद शाही उनके सहकर्मी थे। तो उनकी किताबों में उनके फ्रीडम फाइटर होने का, उनकी तस्वीर का जिक्र है। और लंगट सिंह महाविद्यालय कैसे खुला, उस पर भी एक डॉक्यूमेंट छपा है। उस डॉक्यूमेंट में भी जो वहाँ के डिबेट सोसाइटी है, उस डिबेट सोसाइटी के वो सक्रिय सदस्य हुआ करते थे, उसमें इनकी तस्वीर भी छपी हुई है। और वो डिबेट सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। लंगट सिंह महाविद्यालय में अंग्रेजी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले नवल किशोर शाही थे। यद्यपि कि वो अंग्रेजी ऑनर्स के छात्र नहीं थे, लेकिन उनकी एक विशेषता थी कि भाषा पर उनका कमांड होता था। वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इन भाषाओं पर वो धारा प्रवाह बोलते थे। तो इस तरह से नवल किशोर शाही जी
के प्रति एक कृतज्ञता जो हमारे समाज के प्रति है, हम कृतज्ञ होने के कारण उनके प्रति एक अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते हैं। आज उनके परिवार में उनके पुत्र श्री अशोक शाही, जो स्वयं मेन प्रोफेशन उनका अभियंता का था, लेकिन उन्होंने लॉ की परीक्षा पास की और भारत सरकार के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीगल और रिलायंस के भी प्रेसिडेंट लीगल के रूप में उन्होंने काम किया और सर्वोच्च न्यायालय में आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उनके पुत्र भी बेंगलोर के जो प्रतिष्ठित विद्यालय है और अमेरिका से उन्होंने लॉ की शिक्षा प्राप्त की है। तो नवल बाबू ने जो एक शिक्षा का की रोशनी फैलाई, वो रोशनी स्वयं उनके न रहने के बाद भी वो फैल रही है और गांव आज प्रगति के पथ पर है। जैसे चिकित्सा क्षेत्र के बारे में मैंने बताया ही, इसी तरह से अभियंत्रणा के क्षेत्र में भी दर्जनों वहाँ के नागरिक इंजीनियर हैं। लॉ के संबंध में भी दर्जनों लॉ ग्रेजुएट्स उस गांव से प्राप्त हो गए हैं। पुष्कर नारायण शाही, जो जिनको भी ज्वाला प्रसाद मेडल मिला था, वो उसी गांव के निवासी हैं। डॉक्टर उपेंद्र नारायण शाही के पुत्र हैं और बिहार सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। उन्होंने भी दो गोल्ड मेडल मूट कोर्ट में पूरे भारत में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो नवल बाबू की जो बात है वह इसलिए बात है कि कोई इंस्पायरेशनल फोर्स जो होता है, वो नवल बाबू इंस्पायरेशनल फोर्स थे, उस समय भी थे और उस समय के बाद के लोगों के लिए भी वो प्रेरणा के स्रोत थे। तो जो लीजेंडरी फिगर जिसको हम लोग कहते हैं, वो लीजेंडरी फिगर थे हमारे यहाँ के, जिसके कारण शाही मीनापुर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर सका। और हम सभी आज उनके प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो चीज़ उन्होंने की वो आज भी हम लोगों को प्रेरणा दे रही है और आगे भी हम लोगों को देती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ।